हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अहमद। आप देख रहे हैं सच्चाई इन लाइव। दोस्तों, अगर कोई नेता अगर अपना काम ईमानदारी से और निष्ठा के साथ अगर करता है ना, तो उसे डोर टू डोर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे इन दरवाजे दरवाजे घूमने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो पूरे ईमानदारी के साथ ताव से बात करता और कहता है कि मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दो, न काम किया हो तो मत देना। उसे दुनिया को इधर से इधर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी को किसी से बांटने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे किसी से किसी को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम और अपने ईमानदारी के दम पर जो है वोट मिल जाता। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी दर बदर भटक रहे हैं, स्टेट टू स्टेट जाकर जो है कैंपेन कर रहे हैं। इससे पहले हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री गुजरे हैं और बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री थे जो प्रधानमंत्री के पद और उसकी गरिमा का सम्मान रखते हुए वो इलेक्शन के दरमियान वो किसी के का जो है एडवर्टाइज करने के लिए यानी प्रचार करने के लिए नहीं जाते थे, कैंपेन करने के लिए नहीं जाते थे, रोड शो करने के लिए नहीं जाते थे। सुना होगा आपने, क्योंकि प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी एक पार्टी का, किसी एक धर्म का, किसी एक जात का, किसी एक बिरादरी का नहीं होता, बल्कि वो पूरे देश का होता है। और जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठता है उसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जिसने उसे चुना हो वो भी उसका है, जिसने उसे नकारा हो वो भी उसका है, जो उसके खिलाफ बोलता है वो भी उसका है, जो उसके सपोर्ट में बोलता है वो भी उसका है। क्योंकि ये इस देश का प्रधानमंत्री होता है, इस देश का राष्ट्रपति होता है, वो सबका होता है, पूरे देश का होता है, पूरे देशवासियों का होता है। आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद आप कॉमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम पार्टियों के अपने दावे और वादे हैं, लेकिन पहले चरण के चुनावों के बाद ये दावे और वादे कहां खड़े दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चुनावों से मुद्दे क्या गायब होते दिख रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों में बवाल दिखाई दे रहा है, मुद्दे बदलते दिखाई दे रहे हैं और कहानी अब आती दिख रही है हिंदू मुसलमान पर। बयानबाजी है, नेता बयान बदलते हैं, लेकिन चुनावों में जनता किन मुद्दों पर वोट करने वाली ये भी देखना होगा, क्योंकि आखिरी और पहली पावर इन्हीं के हाथ में ये वोटर्स है। क्या ये 400+ के नारे को संभव कर पाएंगे, या फिर इंडिया अलायंस जो न्याय की बात कर रहा है और जो बात कर रहा है लोकतंत्र बचाने की, उसको मजबूती देने का काम करेंगे। इन्हीं से जान लेते हैं, क्योंकि दो खेमे बन चुके हैं। पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये विकसित भारत के लिए चुनाव है। इंडिया अलायंस का कहना है, खासकर राहुल गांधी का कहना है कि ये चुनाव देश को बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए। चर्चा कर लेते हैं। तमाम लोग, मुझे लग रहा है कि कुछ पंजाब और कुछ हरियाणा से आए होंगे। हरियाणा को लेकर तो ये भी कहा जा रहा है कि भैया वहाँ पर वापसी कर रही है बीजेपी। तो मैं शुरुआत आप ही से करती हूँ। उससे क्या नाम है? मेरा नाम हरभजन सिंह है जी, अम्बाड़े से बिलोंग करता हूँ, हरियाणा से आए। क्या माहौल क्या है वहाँ पे चुनाव? माहौल ये है जी, इससे हिंदू सिख, हिंदू मुस्लिम या और जातों के बीच में इसका मेन फंक्शन है कि इसको दूषित कर देना, इस संविधान को, इस वातावरण को। नंबर 2, एक किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है, कहते जे आवारा कुत्ते दे हर कोई डांग मारदा, पटा पाया होवे ਤਾਂ कोई डली मारदा नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ गवर्नमेंटा ज़्यादा मार्जिन नाल जित्तियां किसी का काम सवार दिया नहीं। 9.5 साल हो गए, आज 9.25 साल। इसने ये बताओ देश को एक विकास का क्या काम किया और विनाश का मैं गिना देता हूँ। चलिए पहले विनाश का हम गिन लेते, क्योंकि विकास का काम तो बीजेपी गिनवा रही है। विनाश क्या नहीं है, 2 करोड़ कहाँ गए, 15 लाख कहाँ गए। बाकी जो औरतों के 3 तलाक के बारे में इसने हिंदू मुसलमान और सिखों के बारे में डिवाइडेशन का इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? वाई आई वांट टू से वाई, ऐसा क्यों? आप पत्रकार हो, आपको भी जानते हैं। अगर ये महिला के बारे में बोल रहा है, मैं एक सर्विसमैन हूँ, मणिपुर में हमारी बहन को नंगा करके घुमाया गया, बहुत शर्मनाक। क्या ये औरतों के विकास के लिए काम हो रहा है? एक सूबेदार ने जिसने देश को बचा लिया पर अपनी औरत को नहीं बचा सका, क्या स्थिति हो रही है? अब आ जाओ मंगलसूत्र पे। आप जिसने मंगलसूत्र की लाज नहीं रखी, मंगलसूत्र के बारे में जानता क्या है? इसमें और बताओ मैं क्या कह सकता हूँ इस देश के बारे में। अगर बयान दिया मोदी की परिभाषा आपने बताई कि मोदी नाम का मतलब ये है, बड़ा गंभीर और बहुत बड़ा बयान। ये छोटा है, मैं हर चीज को छोटा समझ के फिर बड़ा करता हूँ। अब हमारा टाइम है बड़ा, इसका है छोटा, चरणों में बैठने का। हमारा है आसमान पर चढ़ने का और इसको गिराने का। इस गवर्नमेंट को गिराएंगे हम, ये आप सोच लेना। और फिर इंटरव्यू देने आऊंगा मैं भी, मैडम जी DS4 वालों आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया था, पर मेरी रिक्वेस्ट है ये मेरी इंटरव्यू मोदी तक जाना चाहिए। मोदी जी तो व्यस्त है चुनावों में, देखिए बयान चल रहे हैं ना, मोदी जी कह रहे हैं इस बार 400 पार। जो हमारे गांव में सरपंच चुनते हैं ना, वो कभी डोर टू डोर नहीं घूमता है, स्टेट टू स्टेट घूम रहा है। अगर अच्छा काम किया हो तो हम वोट खुश होकर डालते। आज इतने तर्क वितर्क क्यों हो रहा है? गोदी मीडिया की वजह से। और कोई बात नहीं। किसान मोर्चे में क्या किया इसने? 750 हमारे किसान मरवा दिए
इसकी वजह से मरे। और वो तोमर चला गया जो कहता हताहत हुए, क्यों एक्सीडेंट में हुए? हताहत किसको बोलते हैं? जो एक्सीडेंट में मरे, कोई भूखमरी में मरे। हम देश की सेवा करते हुए शहीद हुए 750। लेकिन मैनिफेस्टो में तो देखिए किसानों का जिक्र भी है, किसानों को सम्मान निधि मिलेगी ये भी कहा जा रहा है, तो मोदी जी तो ख्याल रख रहे हैं। निधि कहाँ दी इसने? 15 लाख सम्मान निधि में, 15 लाख सम्मान निधि में थे, अपमान में थे वो। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री घोषित है। देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री घोषित है। मैं आपको बताना चाहता हूँ चलिए माध्यम से, आज पूरा भारत का दलित और बैकवर्ड समाज इकट्ठा हुआ है। आज राहुल जी ने एक बात कही है कि मैं दलित और बैकवर्ड समाज का जो संविधान की बात, जहाँ तक मोदी जी ने कहा है तोड़ने की बात है, राहुल जी इसको बचाने का काम करेंगे। आज मोदी जी कहाँ बात कर रहे हैं? मोदी जी तो कह रहे हैं संविधान पर कोई खतरा नहीं है, बाबा साहेब भी आ जाए तब भी नहीं बदला जाएगा। मोदी जी की गारंटी है, विश्वास कीजिए। मोदी जी बेटा मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हो ना आप। सबसे पहले गारंटी क्या दी थी कि सबसे बड़ी गारंटी बेटा क्या थी? जिस देश की करेंसी सबसे कमजोर हो उस देश का प्रधानमंत्री सबसे कमजोर होता है। आज उस टाइम कांग्रेस थी, नोट की जाए 46 रुपए का रेट था हमारा, आज 83 रुपए का जा चुका है। किस देश की करेंसी सबसे कमजोर हुई? सबसे बड़ा सवाल है, किस देश की करेंसी? ये सबसे झूठा, सबसे हिंदुस्तान धोखेबाज प्रधानमंत्री मोदी जी घोषित हुए। एक बात। दूसरी बात, 15 लाख की बात आई थी। 15 लाख रुपए क्या कहा था 14 में? बहन और भाइयों, हर गरीब के खाते में, जो झोपड़ी में रहते हैं उनके हर खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आए? एक दूसरी बात। तीसरी बात, युवा को यह बात कही थी कि भाई युवा बच्चों, कांग्रेस ने तुम्हारा विनाश कर दिया, तुम्हें घर बिठा दिया, बेरोजगार हो, 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। क्या 2 करोड़ रोजगार आए? आज अग्निवेश का जिक्र कर लो, 4 साल के फौज बना दी। सबसे अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का सबसे कमजोर को प्रधानमंत्री है तो मोदी है। कहा तो जाता मजबूत है, 56 इंच सीना है, दुश्मनों को आंखें दिखा देते हैं। लाख करोड़ बेटा उन्होंने बिजनेसमैन का माफ कर दिया। क्या गरीब या दलित का करे? अलग अलग तरीके से अलग देश छोड़कर भाज गए अडानी। आज हिंदुस्तान का जिक्र आप क्या कहते हो? अडानी जब था कौन सा नंबर 5 कौन सा नंबर? और ये अमित शाह का लड़का कहाँ कितनी 400 कितने गुना उसकी प्रॉपर्टी बढ़ गई। बेटा अगर ये प्रधानमंत्री है तो ये सिर्फ व्यापारियों का है, ये प्रधानमंत्री जो है सिर्फ गुजरातियों का प्रधानमंत्री घोषित हो गया। ये बिल्कुल सिद्ध करके उन्होंने दिखा दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी दलित समाज से हूँ, मैं जिला पार्षद हूँ प्रेजेंट का, हरियाणा से सोनपुर जिला का जिला पार्षद वार्ड नंबर 1 से हूँ, और पीसीसी कांग्रेस कमेटी का महासचिव भी हूँ। और बेटा पार्षद भी दोबारा बने हैं। और समर्थक हुए आप तो आप तो कमियां ही गिनवाएंगे, खूबियां भी तो होगी मोदी सरकार में। खूबियां हैं, बहुत बड़ी खूबियां बेटा, बहुत बड़ी थोड़ा सा वो भी बताइएगा दर्शकों को, क्योंकि मोदी सरकार कह रही है 10 साल में मोदी की सबसे बड़ी खूबियां है सबसे बड़ी 10 साल में मिसाल बेटा सबसे कमजोर प्रधानमंत्री को है तो सबसे कमजोर उसकी तो मोदी है। आपके पास मैडम सबसे पहले तो DS4 का धन्यवाद है कि जो लोगों की बात सुन के उनके तक पहुंचा रहे हैं। सबसे इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें खामी कौन सी है, इसमें वो कौन सी है, खासियत क्या है? कि इसमें खासियत है ये है कि आज तक आप ही बता दो, आप चैनल के माध्यम से, कि एक भी काम जो इसने वादे किए हैं उसके हिसाब से वोट, कभी एक भी जनसभा में कह दे कि मैंने ये करा दलितों का, ये करा जर्नल का, ये करा मैंने औरतों का, ये करा मैंने दूसरे का, मेरे को वोट डालो, लोग डाल लेंगे। यहाँ केजरीवाल एक ही बात कहता है, हम उसकी पार्टी के नहीं है, कहता मैंने काम किया तो वोट डालो, नहीं तो मत डालना। ये होना चाहिए प्रधानमंत्री को। नया मुद्दा लेगा जो राम को लाया, अरे राम तो हमारा भी है, मेरी गाड़ी देख लो वो खड़ी है, उसमें राम की फोटो है, उसमें मैं पाठ करता हूँ उसका। राम इसका है क्या? बुद्धू बना रहा लोगों को, झूठ के जुमले। आप बता दो, मैं वो काला धन लाऊंगा, काला धन वो लिया जो आपकी माँ ने, आपकी भाभी ने थोड़े बहुते रख रखे थे, वो घर में लड़ाई करवा दी, वो जरूर बाहर करवा दिया। और इन्होंने नोटबंदी का इतना ढकोसला रच के
जितने भी इन्होंने सारी ऑल ओवर इंडिया में अपने दफ्तर बनाए वो सारे काले धन से हैं। सबसे बड़ा घोटाला जब निकलेगा तो ये काले धन का होगा। एक भी काम करा दे, एक भी काम, छोटी सी बात कहना चाहेंगे, एक भी काम, कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं होगा। घोषणा पत्र देखकर क्या लग रहा है कि क्या वादे हैं उसमें? घोषणा पत्र बीजेपी ने लॉन्च किया था, उसमें क्या लगा कि कुछ है? आप सर पहले घोषणा जुमलेबाजी तेरे अब भी ऐसे ही है, लोग मान गए हैं उस बात को, बेट घोषणा है। अब बिल्कुल जमाना जब्त कराने को हर जगह पे लोग तुले हुए हैं और वो 400 पार करा, वो 40 पार भी नहीं होंगे अब की बार। वो बीजेपी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। 2014 से जो हालात पहले इनकी थी उससे भी डाउन जाएगी, उससे डाउन जाएगी। बीजेपी 400 प्लस का दावा नहीं जी नहीं, 2014 से पहले जो थी उससे भी डाउन जाएगी। क्या बोल रहे हैं आप सर? खट्टर खुद हार रहे हैं अपनी सीट, देख लें लोकसभा में खड़े चुनाव में। अच्छा, बदल दिए सीएम, ऐसा क्या हुआ? पीछे की कहानी क्या रही? आप तो हरियाणा से हैं, क्यों बदल? नहीं बुझाएगा जो पैसा नहीं बुझाएगा उसका यही हाल होगा। पैसा मोदी को तो पैसा चाहिए, अडानी अंबानी को पैसा वाला चाहिए, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, ठीक है ना, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। आज की डेट में अग्निवीरों को 5 साल सर्विस कर दी। एक बात कहना चाहूंगा, जैसे ये सभी भाई, एक मिनट, रिटायर होकर आ जाएगा कहाँ जाएगा? किसी चीज की मैंने बता दिया इलेक्ट्रल बॉन्ड में है, वो आपको पता नहीं इलेक्ट्रल बॉन्ड में क्या हुआ है। जिनको मतलब कि कंपनियां घाटे में चल रही हैं, कंपनियां घाटे में चल रही हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रल बॉन्ड दे रही हैं, इनको डोनेट कर रही हैं, और वो बाद में फिर उसके रेट बढ़ा के अपने आइटमों के वो हमसे रिकवर कर रही हैं। आज ये विकास की बात करते हैं, सड़कें बना दी, वो बना दी, वो हमारे पैसे से तो बन रही हैं। ये मैं कहना चाहता था। ठीक, कल का हिसाब किताब लेने के लिए तैयार है जनता की? नहीं है बेटा, ऐसा है 10 साल में इन्होंने झूठे वादे करने के अलावा इनके पल्ले कुछ है नहीं, खाली ये लोगों को बांटने में लगे रहते हैं। इनके पास एक ही लाइन है, एक बच्चा पढ़ता था स्कूल में, वो पहली क्लास में 10 रुपये पास कराए में दूसरी क्लास में आ गया, फिर 10 रुपये उसकी माँ बाप ने दे दिए, वो तीसरी क्लास में आ गया। बच्चों को एक ही चीज़ पढ़नी आई, दिनेश किसान का बालक है। जब उससे कहा टीचर भाई किताब पढ़िए, वो जोर से हल्ला बजाता, दिनेश किसान का बालक है, दिनेश किसान का बालक है, दिनेश किसान का बालक है। जब मास्टर कह रहे सबसे जोर से ही बच्चा पढ़ता है, जब सबको बंद कर दिया, सब चुप चाहिए, वेदपाल सिंह आप पढ़ के सुनाइए। अब उसको इतना ही आता था, दिनेश किसान का बालक से आगे आता नहीं। इनका काम एक ही चीज़ है, खाली ये 3 चीज़ इनके पास में, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान हिंदुस्तान। चौथी भाषा इनको सिखाई नहीं की। RSS के लोग हैं, इनको झूठ बोलने के अलावा कुछ आता नहीं है बेटा, और न कुछ कर सकते। अब की बार हो सकता है मोदी जी भी हार सकते हैं, जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1977 में हार गई थी रायबरेली से। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नहीं होगा कि पीएम मोदी भी हार सकते हैं? बिल्कुल हार सकते हैं। लोकप्रियता देखिए उनकी बढ़ती जा रही है। लोकप्रियता जनता से बढ़िया लोकप्रियता है, लोकप्रियता जनता से बढ़िया क्या? जनता बढ़िया या मोदी बड़ा? बिल्कुल जनता बढ़िया, जनता ही जिताने वाली है। लेकिन आपको लगता है कि अब जनता इस मूड में है कि बीजेपी को हरा भी सकती है? कोई बड़ी बात नहीं है, ये मेरा चैलेंज है कि हारेगा ही। तो इस बार बीजेपी जा रही है सत्ता में आने का सवाल ही पैदा नहीं। और बोलो 400 पार की 400 है बेटा, ये 400 पार का मैं सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, 400 पार का मैं सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा तो मैं कैसे बात बनेगी? मुझे झूठ बोलना है, मुझे गुमराह करना है। मेरा काम है लटकाना, भटकाना, अटकाना। और मैं कहूँगा मैं लटकाता नहीं हूँ, भटकाता नहीं हूँ, अटकाता नहीं हूँ। पूरी जिंदगी उन्होंने करा क्या है? 1925 में RSS बनी, ठीक है, किसने बनाई, क्यों बनाई और क्या किया आपने? ठीक है, आपका देश की आज़ादी में क्या योगदान है वो बताइए आप। चले मतलब सवाल जवाब ये सारे आप करने वाले। बहरहाल मैं जनता से जान रही थी कि 10 साल बाद चुनाव, जब 10 साल बाद बीजेपी रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच हाजिर है, तो जनता क्या सवाल करेगी, क्या हिसाब किताब लेगी कि पिछले 5 साल के वादे कितने पूरे हुए हैं और अगले 5 साल को लेकर बीजेपी के पास क्या रोड मैप है। दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा ये वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग और काफी बेहतरीन वीडियो थी। सरदार जी लोग जो है, पाजी लोगों ने जो है अपना डिसीजन जो है बाखूबी, बहुत ही सरलता के साथ, बहुत ही प्यार से देश दुनिया को और खास तौर पर हमें और आपको जो है बताया। हमने ये वीडियो देखकर ये फील किया है कि आज भी जो है देश के अंदर लोग शिक्षित और समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद ये लग रहा है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी के लिए जो है राहें उतनी आसान होने वाली नहीं है। मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि इस बार उन्हें हार का भी मुंह देखना। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से जनता के अंदर बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो है रोष और गुस्सा देखी जा रही है, इससे तो यही लग रहा है
कि इस बार का राह इतना आसान नहीं होगा। जिस तरह 2019 और 2014 के साथ अंदर जो है नरेंद्र मोदी जी के फेस का लहर बताकर जनता को बेवकूफ़ और गुमराह कराया गया, उस तरह से इस बार शायद होने वाला नहीं है। या दोस्तों, इस वीडियो पर आप लोगों का क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करके वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।